हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, एकदम मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। और हम लोग बात करने जा रहे हैं आज के लेक्चर के, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही रिलेटेड है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो बात किया था वो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात किया था। उनके बाद हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो कांग्रेस के, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उनके सेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि हर साल जो कांग्रेस का सेशन होता था वो सेशन कहाँ हुआ, और इन सेशन का जो पर्सपेक्टिव है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने जैसे कि बता दिया कि किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, किस तरह से एओ हूँ और WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और भी 72 लोग जो थे, डेलीगेट्स थे, उन लोगों ने मिलकर 1885 में एक सत्र रखा, एक सेशन रखना तो पुणे में था, लेकिन वहाँ कॉलेरा फैल गया, जिसके वजह से उसे बम्बई शिफ्ट करना पड़ा। तो आज हम बात करेंगे पहले सेशन से लेके 1947 तक के जो भी सेशन हैं, उन सारे सेशन के बारे में बात करने वाले हैं। और इनमें हम सारे सेशन का नहीं, जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। देखिए, पहला जो सेशन था वो 1885 में था। इसमें प्रेसिडेंट वोमेश चंद्र बनर्जी बने। ये सेशन पहला सेशन था जिनके बारे में मैंने बताया कि ये बॉम्बे में हुआ और यहीं पे जो कांग्रेस का है फॉर्मेशन हुआ है ना, यहीं पे कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ इसी सेशन में। तो पहला सेशन यही रहा। और दूसरा सेशन की बात करते हैं तो दूसरा सेशन आपका 1886 में हुआ, जस्ट एक साल के बाद। चलिए, एक चीज़ और हम बात करते हैं कि जो सेशन होता था उनमें दो चीज़ों का रूल था। एक चीज़ ये रूल था कि सेशन हर साल कहीं, मतलब एक दूसरे जगह पे होगा। जैसे आज कोलकाता में हुआ, कल बम्बई में होगा, मतलब अगले साल, फिर अगले साल, उनके अगले साल इलाहाबाद में होगा। इस तरह से सेशन पूरा कंट्री में जो है, ऑल ओवर इंडिया में रोटेट होता रहेगा, है ना, सारे सिटीज़ में रोटेट होता रहेगा। ठीक। और दूसरा ये था कि जिस जगह पे सेशन होगा वहाँ का रीजनल लीडर प्रेसिडेंट नहीं होगा। अगर मानिए कि इलाहाबाद में अगर होता है सेशन, तो इलाहाबाद का जो रीजनल लीडर है, जो वहाँ का लीडर है, वो इस सेशन का प्रेसिडेंट नहीं होगा। तो ये दो चीज़ याद रखिएगा। उनके बाद जो एक साल बाद 1885 फॉर्मेशन के बाद जो दूसरा सेशन होता है 1886 में, वो कलकत्ता में होता है। और उनका प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी रहे होते हैं, है ना, दादा भाई नौरोजी होते हैं। और फिर हम बात करते हैं तीसरा सेशन का 1887 का, 1887, जो मद्रास में होता है। ठीक है, और इसका प्रेसिडेंट सैयद बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं। जो थर्ड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है वो 1887 में होता है और मद्रास में हेल्ड होता है, मद्रास में किया जाता है। इस सेशन के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं, जो पहले मुस्लिम होते हैं जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनते हैं। फर्स्ट मुस्लिम, है ना, फर्स्ट मुस्लिम होते हैं जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने, उनका नाम है सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक। उनके बाद हम 1888 की बात करते हैं, फोर्थ सेशन की बात करते हैं, जो इलाहाबाद में हुआ, है ना। जो फोर्थ सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो इलाहाबाद में हुआ और उसके प्रेसिडेंट जो थे वो जॉर्ज यूल थे। ये फर्स्ट ब्रिटिश थे, है ना, ये फर्स्ट ब्रिटिश थे
जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, है ना। ये फर्स्ट ब्रिटिश थे जो प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के। कौन से सेशन में? 4th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कहाँ हुआ? तो इलाहाबाद में हुआ। ठीक है, आइए बात करते हैं। अब हर एक चीज़ देख लीजिए कि 1887, उसके बाद 88, 88, उसके बाद 89, सबको याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, और मैं उन्हीं सेशन की बात कर रहा हूँ जो सेशन इम्पॉर्टेंट है ना। तो फिर 4th सेशन के बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं 1896 का सेशन। 1896 में जो सेशन हुआ उनके बारे में बात करते हैं, और वो सेशन कलकत्ता में हुआ। प्रेसिडेंट रहमतुल्लाह सयानी थे। ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बताइए कैसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो 1896 में 1896 में कलकत्ता में जो सेशन हुआ, जिसके प्रेसिडेंट रहमतुल्लाह सयानी थे, इस सेशन में सबसे पहली बार नेशनल सॉन्ग गाया गया, वंदे मातरम। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले वंदे मातरम इसी सेशन में गाए थे। ठीक, तो ये याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। नेशनल सॉन्ग गाया गया वंदे मातरम, है ना। तो कौन गाए थे इसे? इसे गाए थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वंदे मातरम इसी सेशन में सबसे पहले गाए थे। अच्छा, एक काम जरूर कर लीजिएगा कि ये वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब आते हैं 1901 का सेशन, 1901, है ना। 1901 का सेशन के बारे में बात करते हैं। ये भी कलकत्ता में हुआ, और इनके प्रेसिडेंट थे D.E. वाचा, दिनशॉ ई वाचा, है ना। इस सेशन का भी एक अपना अलग ही इम्पोर्टेंस है। इसका क्या इम्पोर्टेंस है? इस सेशन में सबसे पहले महात्मा गांधी की उपस्थिति देखी गई। सबसे पहले महात्मा गांधी की उपस्थिति 1901 में कलकत्ता के सेशन में देखा गया। ठीक है, तो इनके बारे में भी आप याद रखें। और उसके बाद 1905 के सेशन की बात करते हैं। तो 1905 की जो सेशन है वो बनारस में हुआ, और इनके जो प्रेसिडेंट थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले साहब जो हैं, ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी हैं, राजनीतिक गुरु हैं, है ना। अगर पूछा जाए कि राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो G.K. गोखले या गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इस सेशन का भी एक अलग अपना इम्पोर्टेंस है। इस सेशन में ही सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन का प्रोक्लेमेशन कहा गया। उसका स्वदेशी आंदोलन का जो सबसे पहले बारे में बताया गया कि अब हम लोग यहाँ से एक आंदोलन करने वाले हैं जो स्वदेशी आंदोलन होगा, और इस स्वदेशी आंदोलन में हम ब्रिटिश के बनाए हुए, अंग्रेज़ों के बनाए हुए किसी भी सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ तक कि वो उनके बनाए हुए स्कूल कॉलेज तक में नहीं जाएंगे। उस ज़माने में बच्चे अपना एडमिशन कैंसिल कराने लगे थे, है ना। तो सबसे पहले प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट, है ना, स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, 1905 प्रेसिडेंट बने गोपाल कृष्ण गोखले, और प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट का शुरुआत हुआ। ठीक है, इनके बाद हम आगे बात करते हैं, इससे पहले मिटा देते हैं उनके बाद।